नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारसर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपका सवाल है जो आपको थंबनेल में दिख रहा है कि सर जी बाल वाटिका भर्ती आने वाली है और इस भर्ती के लिए हम असमंजस की स्थिति में है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम ईसीसी या डीईसीई डिप्लोमा करें या नहीं करें। एक बार आपसे अनुरोध है, जरा हमें बता दीजिए। हमने अभी तक डिप्लोमा नहीं किया है, लेकिन क्या अब हमें ये डिप्लोमा कर लेना चाहिए? तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो सटीकता के साथ आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब सबसे पहले ईसीसी है क्या, आपको ये समझने की जरूरत है। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आपको याद रखना है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसकी जरूरत क्या पड़ी है मेरे भाई, आखिर ये आपको करना क्यों है? देखिए, नई शिक्षा नीति आई है हमारी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे आप बोलते हैं एनईपी 2020। और ये एनईपी 2020 जब आई तो इस शिक्षा नीति में सीधा सीधा कहा गया कि अब बच्चा है वो बच्चा कक्षा एक में प्रवेश नहीं करेगा, सीधा कक्षा नर्सरी में पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। अब उस बच्चे की एजुकेशन के साथ साथ उसकी केयर पर भी ध्यान दिया जाएगा। और ये केयर कहां होगी? कुछ तो आंगनवाड़ी आपके सेंटर्स हैं, उनको बाल बाटिका में कन्वर्ट करेंगे। कुछ प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनको आपके बाल बाटिका के रूप में कन्वर्ट करेंगे। और इस तरह से अब बच्चा है वो भैया एजुकेशन के साथ साथ क्या करेंगे? उसकी केयर पे, उसकी हेल्थ पे ध्यान देंगे। और वहां जो टीचर लगेंगे बाल वाटिका में, वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। इसीलिए उनको एक कोर्स करना होगा जिसका नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यानी एजुकेशन के साथ साथ आपकी केयर भी करनी है। और उसके लिए जो टीचर बने हैं उनको बोलते हैं प्री प्राइमरी शिक्षक। क्या बोलेंगे मेरे भाई? प्री प्राइमरी शिक्षक। अब सर जी हमें ये बता दो कि प्री प्राइमरी शिक्षक बनेंगे ईसीसी करने से, तो क्या ये प्री प्राइमरी शिक्षक हैं? ये भैया हमने तो बीएड कर लिया, बीएसटीसी कर ली, एमएड कर ली, क्या हम कर सकते हैं? क्या ये एग्जाम में हम बैठ सकते हैं? बिल्कुल नहीं बैठ सकते। आपने भैया 12th पास कर रखी है, उसके बाद तुरंत ईसीसी कर लिया, ये डिप्लोमा कर लिया, तब ही आप परीक्षा में बैठेंगे। सीधा सीधा आपने ईसीसी नहीं किया, चाहे पीएचडी भी कर रखी है, तो भी परीक्षा में नहीं बैठेंगे। समझ गए ईसीसी? चलो ठीक है गुरुजी, करें या नहीं? 100% करना है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा मौका है। कैसे करना है, कहां से करना है गुरुजी? मन में हमारे संशय रहता है कि हमारा डिप्लोमा कहीं फर्जी नहीं निकल जाए। तो याद रखना, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कहां से करना है। गवर्नमेंट से करना है। कहां से करना है गुरुजी? कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, वो कहती हैं हमसे कर लीजिए। क्या वो मान्य है? देखो, हम तो आपसे मना करते हैं कि भैया प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हम आपको सजेशन नहीं देते। ऐसा क्यों? हाल ही में राजस्थान में लाइब्रेरी ग्रेड आपकी जो ग्रेड 3 है, इसके एग्जाम का रिजल्ट आया। और रिजल्ट आने के बाद भैया लाइब्रेरियन में जिनके जो सर्टिफिकेट थे वो आपके प्राइवेट से थे, लगभग 98% थे, वो भैया उनको बाहर कर दिया सीधा सीधा। तो हमारे तो सजेशन यही है कि आपको गवर्नमेंट से करना है, प्राइवेट की तरफ नहीं भागना। हो सकता है कुछ एक यूनिवर्सिटी मान्य हो, लेकिन हम 100% पुष्टि तो नहीं करते। अब गवर्नमेंट की पुष्टि करते हैं। हाँ मेरे भाई, 100% हम गवर्नमेंट की आपसे पुष्टि करेंगे। गवर्नमेंट में आपके पास दो ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहले तो आपको कहां से कर लेना है? देखो, एक तो आपके पास ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों एनआईओएस। ये भारत सरकार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसे बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन आपकी स्कूलिंग। ये एक भारत सरकार का सबसे बड़ा गवर्नमेंट बोर्ड है, याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये एक गवर्नमेंट है। और दूसरा प्यारे विद्यार्थियों, जिसे आप बोलते हैं इग्नू। क्या बोलते हैं? इग्नू बोलते हैं। गुरुजी दोनों से कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। इस एनआईओएस से जो आपका कोर्स होगा उसे तो बोलेंगे ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और इससे जो आपका कोर्स होगा उसे बोलेंगे डीईसीई, यानी डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या एक ही बात है सर जी? बिल्कुल, दोनों से एक ही बात है। इनमें से सरल प्रोसेस किसका है? सरल प्रोसेस प्यारे विद्यार्थियों इसका है। पुनः बता देता हूं, इसका सरल प्रोसेस है, इसका थोड़ा सा जटिल प्रोसेस है। ऐसे क्यों कह रहे हो सर जी? ऐसा इसलिए कह रहे हैं, नई गाइडलाइन आई है इग्नू की, और पिछले 2 साल से जो विद्यार्थी इन गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं वो फेल हो रहे हैं। याद रखना, यहां फेल होने की दर कितनी है? यहां फेल होने के जो चांस है वो 98% है। आखिर क्यों? क्या पेपर टफ आता है? नहीं, पेपर तो आसानी से पास हो जाता है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत आती है यहां वीडियो बनाने की। आपको 50 वीडियो बनानी पड़ती है। और कुछ आपके जो ज्ञानी है, जो आपके आसपास बैठे हैं, ई मित्र वाले, आपके कोचिंग शिक्षक वाले, वो आपसे कहेंगे कि 1-1 मिनट की बना दो। गलत बात। बाकायदा हमने प्रूफ बनाया, जाके हमारे चैनल पे देखो। इग्नू की हम हेडलाइन, आपको जो गाइडलाइन है वो सीधे लेकर के आए थे इग्नू के हेड ऑफिस से प्यारे विद्यार्थियों। हमने पिछली वीडियो में दिखाया भी था आपको
कि 5 मिनट की आपकी कम से कम वीडियो होनी चाहिए। आप दिखने चाहिए पढ़ाते हुए, आपके बच्चे सामने बैठे हुए दिखने चाहिए, आपका गाइड दिखना चाहिए, बाकायदा रिकॉर्डिंग उनकी होनी चाहिए। और प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको वीडियो बना के कहां भेजनी है? इग्नू के हेड ऑफिस। कम से कम 50 वीडियो भेजनी है। जिस वीडियो क्रम में बनाई है उसी क्रम में प्यारे विद्यार्थियों प्रोजेक्ट आपके बनने चाहिए। आपकी क्या एक्टिविटी हुई है, कब हुई है, ये क्रम में होनी चाहिए। आपकी फेस रीडिंग एआई से चेक होती है। एआई का जमाना आ गया है। प्रूफ आप भेज रहे हो, आपकी शकल को चेक कर लेंगे 50 वीडियो में आप दिख रहे हो नहीं दिख रहे, आपका जो गाइड है वो दिख रहा है नहीं दिख रहा। आपका जो गाइड है उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कि गाइड ने क्या क्या कर रखा है, बीएड एमएड वगैरह, उसके सब मार्कशीट है, दस्तावेज वो लगते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इतना ही नहीं, यदि आपने ये जो प्रोजेक्ट है ये खरीद लिया मार्केट से, या 2 बच्चों का भी यदि सामान निकल गया, तो भैया याद रखना इग्नू से आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और हमसे हजारों विद्यार्थियों ने शिकायत की है कि सर जी हमने थ्योरी पेपर तो पास कर लिया, हम प्रोजेक्ट में फेल हो गए हैं। आखिर इसका रीजन क्या है? वो रीजन है प्यारे विद्यार्थियों ये, क्योंकि इग्नू की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपने काम नहीं किया। आपसे मित्र वालों ने कह दिया कि 1-1 मिनट की बना के भेज दो, हमारे पास स्कूल है यहां से करवा दो। तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी बात समझ लेना, आपको याद रखना, यदि किसी विद्यालय है किसी का और वो कहता है कि हम हमारे विद्यालय से आपको करवाएंगे, 50 वीडियो बनवाएंगे, तो भी आपको याद रखना है आपका एक ही गाइड ऐसा नहीं है लगातार 50 बच्चों का आपका गाइड बन जाएगा। याद रखना नियर बाई आपके होना चाहिए, और नियर बाई में आपने जो गाइड है प्यारे विद्यार्थियों उसी के दिशा निर्देशन में आपने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, आपने वीडियो बनाए हैं, तो ही आप पास हो पाओगे। इसका मतलब जटिल प्रोसेस है। पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों पुनः आपसे कह देता हूं, मौका है आपके पास। और मौका किसका है? आप एनआईओएस से प्यारे विद्यार्थियों ईसीसी डिप्लोमा कर सकते हैं। 100% है, सरल पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों। 3 इसमें एग्जाम होते हैं और 3 इसमें प्यारे विद्यार्थियों प्रैक्टिकल होते हैं। याद रखना। क्या गुरुजी इसमें आपके ये वीडियो बनाने पड़ते हैं? वीडियो तो नहीं बनाने पड़ते, फाइल बनानी पड़ती है, यानी प्रोजेक्ट फाइल वगैरह, ये आपको असाइनमेंट वगैरह डायरी ये बनानी पड़ती है, जो आसानी से आपको सरल हो जाएंगी, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट यहां पर प्यारे विद्यार्थियों आपका वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है, बस इतनी सी आपकी बात है जो मैनेज हो जाएगी, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, आप यहां से पास हो जाएंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों आपको यदि डिप्लोमा करना है तो सीधा सा सुझाव मेरा तो यही है, आप 7014449596, दोबारा नंबर नोट करो, 7014449596 पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और अपनी जो भी समस्या है उस समस्या से हमें अवगत करा सकते हैं। हम आपको अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके घर में लड़ाई चल रही है, दंगा चल रहा है, तो उसका समाधान क्या होगा? आपके पड़ोसियों से कलेश है तो क्या समाधान निकलेगा? घरेलू समस्याओं का समाधान नहीं बताएंगे प्यारे विद्यार्थियों। हम आपको बताएंगे कि आखिर आपने डिप्लोमा कर लिया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, अब आपको करने के बाद क्या करना चाहिए, अब आपको यदि नहीं किया है तो डिप्लोमा कहां से करना चाहिए, गलत जगह फंस गए तो उसका भी सॉल्यूशन बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मौका है, समय रहते दूसरी जगह से कर लीजिए। जो भी है आपकी समस्या है, आपके मन की राय है, आप जो भटक रहे हैं इधर उधर, उसके लिए प्यारे विद्यार्थियों 7014449596 पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और प्यारे विद्यार्थियों अपने समस्या से अवगत करा सकते हैं। फिर भी किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आई हो प्यारे विद्यार्थियों, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आपको कोई प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, याद रखना। इसलिए अब सवाल यही आता है कि गुरुजी ये डिप्लोमा हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप ही बताओ मन की आवाज। मैं तो ये कहता हूं कर लेना चाहिए। यदि या तो आपने कर लिया होगा और नहीं किया है तो कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, नए सेशन से कर लीजिए। नया सेशन आपका लग चुका है, आपको याद रखना है। और नया सेशन कब से लगा है? ये प्यारे विद्यार्थियों आपका फरवरी 2026 से शुरू हो गया है, जिसकी एग्जाम होने वाली है मार्च अप्रैल 2027 में, और रिजल्ट आ जाएगा जून 2027 में प्यारे विद्यार्थियों। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, ईसीसी प्यारे विद्यार्थियों करना चाहते हैं, तो आपको विचार नहीं करना है, कर लेना ही है। याद रखना। फिर भी कोई डाउट हो तो 7014449596 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और प्यारे विद्यार्थियों आप अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। मन में किसी प्रकार की कोई आपको शंका नहीं रखनी है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को मेरी बात समझ में आई होगी। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई डाउट है तो प्यारे विद्यार्थियों हमें कमेंट कर दीजिए, हमें बता दीजिए, कॉल कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। अब मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।